बट आई थिंक लेट्स मूव ऑन टू अपनी नेक्स्ट टीम विच इज जर्मनी. एंड जर्मनी होस्ट कर रही है इस बार यूरोस, सो अगेन एक्सपेक्टेशंस थोड़ी पाइल अप होनी स्टार्ट हुई हैं. प्लस रिसेंटली आफ्टर क्रूज केम बैक इनटू दिस टीम, सडनली इनके रिजल्ट्स एकदम से बहुत अच्छे हो गए. एंड ऑल्सो आई थिंक हांसी फ्लिक का जो लिटिल फेस था वो थोड़ा सा फॉरगेटफुल था. उसके बाद जो नागल्समैन ने जो काम करा है, इट लुक्स मोर प्रॉमिसिंग परहैप्स. हाँ, आई थिंक टू सम एक्सटेंट, हाँ, बट नॉट लाइक, क्योंकि अभी भी क्रूज करने से पहले तक देयर रिजल्ट्स वर नॉट गुड. अब एकदम से वो क्रूज आया एंड समहाउ भाई वो इतनी स्टेबलाइज कर दी उसने पूरी टीम को कि एकदम ही अच्छे रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं. एंड बट इज इट स्टिल, मतलब सिर्फ क्रूज, इज ही गोइंग टू बी इनफ टू टेक दिस टीम ऑफ, वही अभी पता लगाना है. हाँ, क्योंकि कोई जर्मन फैन है तो भाई आई डोंट थिंक यू लाइक दिस. हाँ, अच्छा, ज्यादा क्रिटिकल है. नहीं मतलब भाई फ्रैंकली है नहीं स्क्वाड उनके पास जीतने वाली. चलो बताओ. आई थिंक मैं स्क्वाड कॉम्पोजिशन पे जाऊँ ना, आई कैन ऑब्वियसली नेम जो लोग सिलेक्ट हुए हैं, बट आई एम प्रीटी श्योर हाफ ऑफ द पीपल डोंट नो कि कौन कौन से नाम है भी. तो देयर इज नो पॉइंट इन एक्चुअली गोइंग नेम बाय नेम कि अब ये प्लेयर सिलेक्ट हुए, क्योंकि हाफ ऑफ देम प्ले इन लोअर बॉटम टेबल टीम्स ऑफ बुंडेसलीगा. सो अजीब से नाम भी हैं, तो आई थिंक मोस्ट पीपल लोगों को याद भी नहीं है. सो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि 3 गोलकीपर सिलेक्ट हुए हैं. ऑब्वियसली नॉयर, टर स्टेगन है दोनों उसमें. डिफेंडर्स भी सिलेक्ट हुए हैं जिसमें किमेच आता है, एंड गाइस लाइक रूडिगर, स्लॉटरबैक, ये सब सिलेक्ट होंगे. जोनाथन टा सिलेक्ट हुआ है. ठीक है, मोस्ट ऑफ जो स्टार्टर्स होंगे. मिडफील्डर्स में एंड्रिच है जो कि स्टार्ट करेगा मोस्ट प्रॉब्ली, एंड पास्कल है ब्राइटन से, गुंडोगान है, क्रूज है, मुसियाला है, पावलोविच है, साने है, फ्लोरियन विर्ट्स है. तो ये सब कुछ नोटेबल नेम्स हैं. फिर फॉरवर्ड्स आई थिंक मेन प्रॉब्लम है इन लोगों की, क्योंकि पहली बात तो सिर्फ 5 ही फॉरवर्ड सिलेक्ट हुए हैं. उसके अंदर भी लाइक मुलर और हैवर्ड्स जैसे लोग जो कि आर नॉट एग्जैक्टली सेंटर फॉरवर्ड्स. हाँ, सेंटर फॉरवर्ड्स नहीं है. तो मुलर, हैवर्ड्स, फिर फुलक्रूग, ये सब सिलेक्ट हुए हैं. अगर हम लोग आते हैं इनकी प्लेइंग 11 पे, मुसियाला मिडफील्ड में आ गया ना. ग्नाब्री सिलेक्ट नहीं हुआ. ग्नाब्री, ब्रांड, हुमल्स, वो नहीं है. हमल्स भी नहीं हुआ. क्यों नहीं हुए भाई? मतलब आई थिंक यार हमल्स का, आई नो अभी चैंपियंस में उसने अच्छे परफॉर्म करा है, बट इवन अभी जो हम लोग यूरो क्वालिफायर्स में देखते हैं, ही वॉज नॉट प्लेइंग कंसिस्टेंटली. ठीक है. तो इवन अब जब जोनाथन टा वेरी फ्रैंकली हैज बीन बेटर, एंड रूडिगर तो सिलेक्ट होना ही होना था. हाँ. तो वो तो खेलेंगे. सो यू आर सेइंग कि हमल्स का सिलेक्ट ना होना इज नॉट अ सरप्राइज? हाँ, आई डोंट थिंक इट्स अ सरप्राइज. मतलब जो लोग जर्मनी देख रहे हैं, आई थिंक दे वुड हैव सीन दिस कमिंग. ओके. बट नाउ कमिंग टू द प्लेइंग 11, अगेन जर्मनी ऑल्सो प्लेज विद 4-2-3-1 अंडर हुलियन नागल्समैन. यहाँ पे हम देख सकते हैं जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. मैं पीछे स्टार्ट करता हूँ क्योंकि वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. आई थिंक नॉयर स्टार्ट करेगा. ओवर टर स्टेगन. ही शुड ना, राइट. हाँ, नॉयर शुड. बिग गेम में तो नॉयर ज़्यादा ट्रस्ट करोगे आप. एग्जैक्टली. देन उसके ऊपर आते हैं लेफ्ट बैक पे हमारे आएंगे मिटलस्टाड आएंगे, एंड देन जोनाथन टा, रूडिगर, एज आई सेड सेंटर बैक पेयरिंग होगी. राइट बैक पे किमेच आएंगे. नाउ डबल पिवट की बात करते हैं. यहाँ पे एंड्रिच शुड स्टार्ट एज द प्रॉपर CDM, जिसके साइड में क्रूज होगा, हु विल बी मोर ऑफ एन ऑर्केस्ट्रेटर, जो पूरा डिक्टेट करेगा प्ले को. राइट. आगे जो 3 लोग होंगे, यहाँ पे गुंडोगान आएगा, मुसियाला राइट में खेलेगा, एंड लेफ्ट में खेलेगा फ्लोरियन विर्ट्स. ओके. एंड आगे खेलेगा हैवर्ट्स, जो बिल्डअप करते जा रहे थे, गंदा ही होता गया धीरे धीरे करके. नाउ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या स्क्वाड के अंदर, मुसियाला राइट पे क्यों खेलेगा, लेफ्ट पे क्यों नहीं? क्योंकि लेफ्ट पे फ्लोरियन विर्ट्स खेलता है, वो राइट में नहीं खेल सकता. तो मुसियाला को एडजस्ट करना पड़ रहा है. हाँ, मतलब वो कर सकता है, आई थिंक वो खेलता आ रहा है जर्मनी. हाँ, वो तो उसने बायर्न म्यूनिख से भी खेला हुआ है. एग्जैक्टली. तो प्रॉब्लम नहीं होगी. बट नाउ कमें कि इसमें प्रॉब्लम क्या है इनकी स्क्वाड्स में. फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी जो वीकनेसेस हैं, जो भी इन लोगों ने ये चीज़ प्लेइंग 11 मैंने बताई है, इसमें जो बहुत की वीकनेसेस है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि देखो ये जो सेंटर फॉरवर्ड वाली प्रॉब्लम है, इनके पास कोई सेंटर फॉरवर्ड है नहीं एक्चुअली में. आप फुलक्रूग ले सकते हो, बट डू यू रियली ट्रस्ट हिम? हैवर्ट्स ले सकते हो, बट इज ही रियली अ सेंटर फॉरवर्ड? फुलक्रूग इन द यूसीएल फाइनल सबने देखा ही था. हाँ, राइट. हैवर्ट्स इज ही रियली अ सेंटर फॉरवर्ड? मुलर इज ही रियली अ सेंटर फॉरवर्ड? तो आप कैसे किस बेसिस पे आप किसी एक बंदे पर ट्रस्ट कर सकते हो? ऑफ लेट हैवर्ट्स इज प्लेइंग, तो तुम मुलर को स्टार्ट नहीं कराना लाइनअप में? नहीं. डोंट यू थिंक ही शुड बी द नंबर 10 बिहाइंड? भाई वो घुटने नहीं है भाई उसके पास अब. मतलब ही इज नॉट इवन स्टार्टिंग फॉर बायर्न. तो इम्पैक्ट की तरह. हाँ, ऑफ बेंच तो आ सकता है कोई भी, बट आई थिंक स्टार्ट मोस्ट प्रॉब्ली हैवर्ट्स ही करेगा, क्योंकि ऑफ लेट भी हैवर्ट्स ही कर रहा है. बट वही बात है भाई कि जर्मनी का इफ यू इवन लुक एट द स्टाइल ऑफ प्ले ना इन जनरल, तो ये लोग पोजीशन रखेंगे पूरा. इवन अगेंस्ट वेरी गुड टीम्स लाइक इंग्लैंड, इन सब के अगेंस्ट भी लोगों ने पोजीशन रखा है मेजोरिटी. बट वो पोजीशन से चांस क्रिएशन उसमें नहीं आ पाती, चांस क्रिएट नहीं हो पाते.
सेकेंडली चांस क्रिएट हो जाते हैं तो यू डोंट हैव एनीवन अप फ्रंट जो कि फिनिश कर सके उन चांसेस को. दैट हैज बीन देयर मेन प्रॉब्लम सिंस द लास्ट आई वुड से 10 years. भाई 10 साल पहले लोग लास्ट ट्रॉफी जीते थे वर्ल्ड कप, उसके बाद से दे हैव बीन एक्चुअली टेरेबल, बॉर्डरलाइन टेरेबल, ग्रुप स्टेजेस में आउट. हाँ, बॉर्डरलाइन टेरेबल रहे लोग इन सब चीजों में. तो ये जो मेन प्रॉब्लम है ना, ये इनकी सेंटर फॉरवर्ड की है. सेकंड आई थिंक एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है विच इज की इनके लाइक दे डोंट हैव प्रॉपर विंगर्स. आपके साने है बट साने वोंट स्टार्ट ओवर मुसियाला. राइट. Florian Wirtz is an attacking midfielder. Gundogan is an attacking midfielder. Don't you think? हाँ बोलो. Right में Musiala is also an attacking midfielder. Don't you think कि Musiala को लेफ्ट विंग पे स्टार्ट करा के साने को राइट विंग पे स्टार्ट करा दो विट्स की जगह. साने अगेन ना, साने for Bayern Munich also has not been that good. हाँ. वो मतलब कभी स्टार्ट करता है कभी नहीं करता. Florian Wirtz has had an exceptional season with Bayer Leverkusen. वो आई थिंक बुंडेसलीगा का प्लेयर ऑफ द ईयर भी वही जीता है. तो आई डोंट थिंक कि कोई भी आउट ऑफ एवरीवन फ्लोरियन विर्ट्स बेंच हो जाए. एंड मुसियाला तो एवरीबॉडी नोज हिज क्वालिटी. एंड गुंडोगान भी स्टार्ट करेगा ही करेगा. तो आई थिंक बस वही है ना कि आप प्लेयर इतने अच्छे अच्छे हैं आपके पास बट यू डोंट हैव प्रॉपर विंगर्स. तो जब वो बात आएगी चांस क्रिएट करने में, समटाइम्स चांस क्रिएट करने में यू नीड डायरेक्ट प्लेयर्स जो कि भाई ये नौटंकी हटाओ, डायरेक्ट अटैक करने जाओ. तो आई थिंक उस मोमेंट में दे विल हैव अ प्रॉब्लम. एंड आई थिंक ऑफ लेट ये प्रॉब्लम रही भी है इन लोगों की. तो दे विल हैव टू फिगर आउट कि ये लोग कैसे इस चीज़ को टैकल करते हैं. एंड हुलियन नागलसमैन को भी मतलब क्या बोलूँ, आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन ऑफ देयर वीकनेसेस ओनली कि उसको बहुत ज़्यादा टाइम मिला नहीं है. एक और तरीका जो मैं सोच रहा हूँ भी ऑन द स्पॉट, वो ये भी हो सकता है कि आप जो है प्रॉपर विंगर्स की लैक है अगर, तो मुसियाला को नंबर 10 बना दो, लेफ्ट पे विट्स और राइट पे साने, और गुंडोगान को पीछे डबल पिवट में शिफ्ट कर दो. बार्सा से भी तो खिला ही है. बट देन दे वोंट हैव अ प्रॉपर सीडीएम. क्रूज तो स्टार्ट करेगा ही करेगा, बट फिर अंडर छटाना पड़ेगा. गुंडोगान बेंच. एंड वी नो क्रूज जब सीडीएम स्टार्ट करता है तो क्या होता है भाई. वैसे क्रूज एंड गुंडोगान एज द डबल पिवट, कुड दैट नॉट बी पॉसिबल? वही है ना, एक सीडीएम नहीं आपके पास. मतलब रियाल ने भी खेला है ऐसे पूरे साल, और रियाल पिटी भी है जब क्रूज सीडीएम खेला है. पर कितना पिटी है भाई. रियाल है. अब वो देखो ना उनके पास आगे क्वालिटी क्या है. हाँ. मतलब वो दे हैव प्लेयर्स जो कि आउट ऑफ नथिंग सोलो सबसे कटा के भी गोल मार देंगे. इनके पास आगे क्या है, मतलब आगे हैवर्ड जैसा स्ट्राइकर है इनके पास. तो मतलब आई थिंक इवन मतलब ये तो हमने वैसे बात कर ली, बट आई थिंक इंटरनेशनल फुटबॉल में एवरी टाइम जो भी टीम जीतती है दे शुड गो विद एन डिफेंस फर्स्ट अप्रोच. प्रैग्मेटिक होना चाहिए. इसलिए हम देखते हैं फ्रांस जैसी टीम इतने आगे पहुंचती हैं. अगर आपका डिफेंस पहले होगा देन योर प्रायोरिटी शुड बी टू अटैक. पहले अटैक नहीं होना चाहिए. राइट. वही है डिफेंस विंस यू टाइटल्स वाला पॉइंट आ जाता है. सो आई थिंक दे कांट रियली अफोर्ड दैट. जो भी हम लोग क्रूज और गुंडोगान की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली दैट वुड साउंड एंड इमेजिन देखने में तो लगता है भाई हेवन है वो चीज़, बट आई डोंट थिंक दैट विल वर्क एक्चुअली में. नाउ कमिंग टू द स्ट्रेंथ्स, एंड आई हैव नॉट बीन एबल टू पॉइंट आउट अ सिंगल स्ट्रेंथ. एंड जितने भी जर्मनी के लोग भी हैं, कंटेंट क्रिएटर्स एंड यू नो इन जनरल जो पब्लिक है, जो नोशन है, इट हैज़ नॉट बीन दैट गुड. यूलियन नागलसमैन को भी लाइक सम पीपल आर सेइंग कि भाई नागलसमैन जो है नेशनल टीम में किसी ने ज़्यादा देखा नहीं है तो दैट कैन बी एन एक्स फैक्टर. ये क्या मतलब हुआ भाई. आई थिंक द ओनली गुड थिंग फॉर देम इज कि क्रूज आ गया वापस. अ गाय लाइक क्रूज हु हैज हैड वन ऑफ हिज बेस्ट सीजंस, हु इज वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट्स, एंड उसका वन ऑफ द बेस्ट सीजंस रहा है इस टाइम पे. प्लस उसके लास्ट फ्यू गेम्स होने वाले हैं, सो ही विल बी रेडी टू गिव हिज ऑल. आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग. एंड क्रूज अफेक्ट, मतलब आई थिंक वी शुड नॉट अंडरमाइन दैट. इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस कि वो आए और एकदम से इनके भाग्य खुल गए. बिल्कुल. प्लस द काइंड ऑफ रिदम दैट ही इज इन दिस सीजन, वो जेन्युइनली इंपैक्ट क्रिएट करेगा जिस भी टीम में. एंड व्हेन यू वांट टू कंट्रोल अ मिडफील्ड, यू वांट कि क्रूज ऐसा बंदा होगा, ये संभाल लेगा कुछ ना हो, तो ये टेम्पो डिसाइड करेगा. तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द ओनली स्ट्रेंथ्स दैट आई कुड फिगर आउट इनकी पूरी स्क्वाड को देख के, जो भी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस देख के. तो मे बी भाई क्रूज कैन हैव अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन जर्मनी दिस ईयर. नाउ कमिंग टू द अपॉर्चुनिटीज, अगेन यहाँ पे पहला नाम तो क्रूज का ही होगा. एज आई सेड कि लास्ट फ्यू मैचेस हैं उसके पूरे करियर के, फुटबॉल के लास्ट फ्यू मैचेस हैं, नॉट इंटरनेशनल फुटबॉल. सो भाई ही वुड वांट कि वो एकदम हाई पे फिनिश करे, जैसे उसने क्लब के साथ एकदम हाई पे फिनिश करा है. सेकेंड इज आई थिंक जर्मनी एज अ फुटबॉलिंग नेशन. एज आई सेड कि पिछले 10 साल में इनकी रेपुटेशन क्वाइट फ्रैंकली बहुत गंदी रही है. और एक टाइम पे दे वर रिगार्डेड एज भाई मतलब एकदम टॉप फुटबॉलिंग नेशंस. इवन दे स्टिल आर, बट वही है ना कि वो धीरे धीरे कम होती जा रही है. तो दे डेस्परेटली नीड अ वेरी गुड रन इन अ कॉम्पिटिशन. अगर ट्रॉफी नहीं भी जीतते, आपके घर पे हो रहा है ये, यू हैव टू मेक इट एटलीस्ट टू द सेमीज. बट कमिंग टू द एक्सपेक्टेशंस एंड प्रेडिक्शंस,
इनका जो ग्रुप है, जर्मनी, स्कॉटलैंड, हंगरी एंड स्विट्जरलैंड. नाउ वेरी ऑनेस्टली डोंट ट्रीट जर्मनी एज अ वेरी बिग टीम इसमें. क्यों? क्योंकि दे आर नॉट भाई, मतलब स्क्वाड इतनी अच्छी है नहीं इन लोगों की. ठीक है. स्विट्जरलैंड अगेन वी नो दे हैव अ हैबिट of making upsets in this tournament, specifically in Euros. Hungary also have an अपना habit. अभी जो लास्ट यूरो हुआ था जिसमें फ्रांस, पोर्चुगल, हंगरी और एक और टीम थी, आई फॉरगॉट, जो ग्रुप ऑफ डेथ हुआ था इनका, उसमें भी सेम चीज थी. हंगरी ने वो याद है लास्ट डे पे बदल रहा था. मतलब मैच सारे साथ में चल रहे और पोजीशंस बदल रही है क्योंकि हंगरी इतना अच्छा खेल रही थी. एंड जर्मनी इस लेवल पे नहीं है इस टाइम पे, यू कैन आउट एंड आउट से किलो बहुत इजीली हरा देंगे. यू कांट से दैट विद फुल कॉन्फिडेंस. ओके. तो आई थिंक गेम ट्रिकी हो सकता है, ग्रुप ट्रिकी हो सकता है, बट स्टिल गिवन देयर क्वालिटी आई डू एक्सपेक्ट देम टू एटलीस्ट फिनिश ऑन टॉप ऑफ द टेबल. बट जो बात होती है कि कहाँ तक पहुंचेंगे, आई थिंक मैक्स टू मैक्स ये लोग क्वार्टर्स जाएंगे. दैट इज माई प्रेडिक्शन. एंड फॉर ऑल द जर्मनी फैंस आई एम सेइंग यू शुड नॉट रियली एक्सपेक्ट दैट मच. आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सेमीज पहुंचेंगे, फाइनल हमारे पास जीतने का बहुत अच्छा चांस है. आई डोंट थिंक जीतने का बहुत अच्छा चांस है. आई थिंक अगर मैं जर्मनी को सपोर्ट कर रहा होता तो एक तो हम लोग होस्ट कर रहे हैं, इट मेक्स अ बिग डिफरेंस. क्रूज वापस आ रहा है तो उससे ही फर्क पड़ेगा. आई थिंक एक्सपेक्टेशंस शुड बी टू रीच द सेमीज. एंड मेरी प्रेडिक्शन भी है कि सेमीज तक आएंगे. ऐसा मुझे लग रहा है. ओके, हो सकता है गलत हूँ बट ऐसा लग रहा है. डैम. तुम कह रहे हो कि क्वार्टर से आगे नहीं? आई थिंक मैक्स टू मैक्स क्वार्टर्स. मैक्स क्वार्टर. आई थिंक वो जो प्रेडिक्शन हम दोनों ने करी वो एग्जैक्टली वो बैंग वन ही है. दोनों में से कोई कुछ भी हो सकता है. या तो एंड तक जाएंगे तो जल्दी आउट हो जाएंगे. वो पता चल जाएगा, बीच में नहीं फंसना, पता चल जाएगा. राइट. तो कोई बड़ी बात नहीं कि राउंड ऑफ 16 में बाहर हो जाए विदाउट टॉपिंग द ग्रुप, या फिर डीप जाने को सेमी से भी जा सकते हैं. आई थिंक एक्सपेक्टेशंस बिकॉज ऑफ दीज टू फैक्टर्स प्राइमरीली बहुत बड़े फैक्टर्स है. लाइक इट और नॉट, होम टीम होना बहुत बड़ा फैक्टर. राइट. तो आई थिंक एक्सपेक्टेशन सेमीज के रखना फेयर है. ओके. अब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरी प्रेडिक्शन तो रहेगी कि शायद सेमीज तक पहुंच सकते हैं. ओके. आई थिंक ऑन दैट नोट एनी लास्ट थॉट्स ऑन दिस टीम? आई थिंक मैं वही कहूंगा ना यार भाई, मेरे हिसाब से तो आई डोंट थिंक यू शुड एक्सपेक्ट दैट मच. बट अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.